ये कहावत तो आपने सुनी होगी, उल्टे बांस बरेली को। पर क्या आप जानते हैं कि बैम्बू नागालैंड के लिए सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी का हिस्सा है। इंडिया के सबसे रिच बैम्बू रीजन्स में से एक नागालैंड में बैम्बू की 40 से भी ज़्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं। यहाँ के पहाड़ों, गांव और जंगलों में बैम्बू सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं, एक जीने का तरीका है। सदियों से नागा ट्राइब्स बैम्बू के साथ जीते आए हैं। जब मॉडर्न मशीन्स नहीं थी, तब बैम्बू से ही घर बनता था। बैम्बू ही उनकी रोज के काम, सफर और मेहनत का साथी था, और बैम्बू ही पहाड़ी जिंदगी को आसान बनाता था। सच तो यह है, बैम्बू के बिना पहाड़ी जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल थी। आज भी नागालैंड के कई ट्रेडिशनल घरों में वॉल्स, फ्लोरिंग, फेंसिंग और रूफिंग तक में बैम्बू का इस्तेमाल होता है। और यहाँ बैम्बू से सिर्फ एक दो चीज़ नहीं, पूरी लाइफस्टाइल तैयार होती है। टोकरियाँ, फिश ट्रैप्स, मैट्स, चेयर्स, टेबल्स, कप्स, लैंप्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और ट्रेडिशनल डेकोरेटिव आइटम सब बैम्बू से बनता है। कई फैमिलीज और आर्टिशियंस के लिए बैम्बू रोजगार का एक बड़ा सोर्स है। प्लांटेशन से लेकर कैंडीक्राफ्ट तक हजारों लोगों की जिंदगी बैम्बू से जुड़ी हुई है। 2017 में भारत सरकार ने बैम्बू को ट्री की कैटेगरी से हटा दिया, क्योंकि टेक्निकली बैम्बू एक ग्रास है, और इस फैसले ने नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू इकोनॉमी को एक नई पहचान दी। लेकिन नागालैंड बैम्बू की इम्पोर्टेंस को बहुत पहले से समझता था। हल्का होने के बावजूद बैम्बू इतना मजबूत होता है कि कई लोग इसे ग्रीन स्टील भी कहते हैं। यहाँ के म्यूजिक और डांस में भी बैम्बू की एक खास जगह है। बैम्बू फ्लूट्स की आवाज, बैम्बू डांस की रिदम आज भी ट्राइबल कल्चर को जिंदा रखे हुए है। और अगर खाने की बात करें, तो बैम्बू शूट्स के बिना नागा कुजीन को अधूरा माना जाता है। कई जगहों पर खाना बैम्बू ट्यूब्स में भी पकाया जाता है, जो उसमें एक नेचुरल स्मोकी फ्लेवर भर देता है। बैम्बू फास्ट ग्रो करता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है और सस्टेनेबल भी। इसलिए बैम्बू को कई लोग ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं। लेकिन नागालैंड के लिए बैम्बू सिर्फ एक रिसोर्स नहीं, एक कल्चर है और नेचर के साथ जीने का एक तरीका।